खबर दे रहा आपको, उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ियोयफ पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। मुअज़्ज़ज़ मेहमान के दौरे में अहम मुलाकातें और मुख्तलिफ शुबों में मुआहदे होंगे। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने उज़्बेक सदर का नूर खान एयरबेस पर इस्तकबाल किया। इस्तकबालिया तकरीब में सकाफती लिबास में मलबूस बच्चों ने मेहमान सदर को गुलदस्ते पेश किए। उज़्बेक सदर दौरे के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकातें करेंगे। तजारत, सरमायाकारी, इलाकाई रवाबित, तवानाई, ट्रांसपोर्ट और बाहमी ताउन के मुख्तलिफ शोबों पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। दोनों ममालिक के दरमियान मुतादिद मफाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत मुतवक्किल हैं। पाकिस्तान और उर्दन के ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। इस्लामाबाद में मुश्तरका वज़ारती कमीशन के 10वें इजलास में 16 मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफा ताउन बढ़ाने का तजारती मुआहदा तय हो गया। वज़ीर तजारत जाम कमाल ने कहा, पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान शराकत इंतहाई अहम है। कोशिश करेंगे पहले मुआहदों को पाया तकमील तक पहुँचाया जाए। हमने अपने लोगों को बिजनेस के मौके फराहम करने हैं। उर्दन के वज़ीर सनअत और तजारत ने कहा, हमारा दौरा कामयाब रहा। मुख्तलिफ सेक्टर में बिजनेस बढ़ाने पर बातचीत हुई। लाहौर में बसंत मेला सजने में चंद घंटे बाकी। शहरी रात 12 बजे से पतंग उड़ा सकेंगे। खरीदारी को टॉप गियर लग गया है। 4 दिन में 1 अरब 20 करोड़ की डोर और गुटियां हाथों हाथ बिक गई हैं जनाब। मुल्क और बैरून मुल्क से लोगों की आमद का सिलसिला भी जारी है। इंतजामिया को 5 लाख से ज्यादा गाड़ियों के दाखिले की उम्मीद है। जिंदगी में पहली बार बसंत की रौनक देखने के लिए नई नस्ल भी काफी बेताब है। लड़कियों ने मैचिंग सूट, ज्वेलरी और चूड़ियां खरीदने के लिए बाजारों का रुख कर लिया है। मारूफ फैशन डिजाइनर HSY ने भी बसंत पर रंगों की तजवीज दे दी है। बोले, बसंत के लिए खास तौर पर पीले और गहरे रंग इस बार नुमाया रहेंगे। मजीद क्या कहना था, जानते हैं नुमाइंदा समा वेलरिंग एंड जियो से। वेलरिंग, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ मारूफ डिज़ाइनर HSY मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं। हसन मुझे बताएगा, बसंत की गहमा गहमी है, इतना शोर है और पूरा लाहौर इस वक्त बसंत की खुशियों में जब वो रोशन है। आप मुझे बताएं, बसंत में क्या दूसरों को आप एडवाइस करेंगे, किस तरह के कपड़े पहने, किस तरह के कलर पहने, और आपकी कोई कलेक्शन आ रही है या नहीं, ये ज़रूर बताएगा नाज़रीन। बसंत आपके बड़ा फेवरेट वर्ड है और आई थिंक इस नेटवर्क का भी और होना भी चाहिए, क्योंकि एक पंजाब की एक पहचान है। ऑफ कोर्स ही हमारे हर दफ़ा स्प्रिंग पे वही रंग होते हैं जो बसंत पे होने चाहिए। वो हैं हमारे खूबसूरत पंजाब के रंग, चाहे वो हल्दी का रंग हो या वो एक रोज़ पेटल का रंग हो या वो एक खूबसूरत सा ग्रीन पत्ते का रंग हो। हमारे लोगों के ऊपर वो रंग अच्छे लगते हैं जो नेचुरल कलर्स हो। लड़कियों को ये मशवरा दिया है कि बसंत पर येलो कलर पहने, डार्क कलर्स पहने और वही उनको अच्छे लगेंगे। जी, अपडेट के लिए शुक्रिया आपका वेलरिंग। लाहौर में बसंत मेला सजने में चंद घंटे बाकी रह गए हैं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर का कहना है, शहरी आज रात 12 बजे से पतंगबाजी कर सकेंगे। तफसीलात जानती है उस्मान अलीम से, जो इस वक्त DC लाहौर के साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर में महफूज बसंत के हवाले से तैयारियां अरूज पर हैं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर भी फील्ड में मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं। मुख्तलिफ महफूज बसंत कैंप्स जो हैं वहाँ का विजिट भी किया जा रहा है। सेफ्टी रॉड्स की तकसीम अब भी जारी है। बसंत के हवाले से मुख्तलिफ सवालात करेंगे। सर मुझे बताइएगा, अवाम कन्फ्यूज है, रात 12 बजे के बाद पतंगबाजी की जा सकती है आज? तब बिल्कुल की जा सकती है, करें, एंजॉय करें। ये भी बताइएगा कि कंट्रोल रूम बनाया गया है आपके दफ्तर में, तो वो कैसे काम करेगा? उसके अंदर तमाम डिपार्टमेंट्स के रेप हमने बुला लिए हुए हैं। कनेक्टिविटी उनकी अपने अपने मेन डिपार्टमेंट्स के साथ है। जो कंप्लेन भी हमें आएगी वो उस डिपार्टमेंट का रेप अपने डिपार्टमेंट को कन्वे करेगा और उसी वक्त उसको रिस्पांस दिया जाएगा। सबसे पहले तो हमने शुरू में ही इसका मैकेनिज्म बना दिया कि शॉप्स पे ऐसी चीज़ आई ही ना, और नाके भी लगाए गए और काफ़ी चीज़ें कन्फिस्केट भी कर ली गई। अगर इसके अलावा भी अगर कोई पिलफरेज हुई और रिपोर्ट हो गई तो उसको फिर फौरन एक्शन लिया जाएगा। गैर कानूनी मवाद है को न सिर्फ रिकवर किया जाएगा बल्कि इस्तेमाल करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। जी, साबिक कौमी फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर कहते हैं कि बसंत ने लाहौर का माहौल गरमा दिया है। पतंगबाजी का शौक नहीं, लेकिन दावत बहुत जगह से आ रही है। मोहम्मद आमिर ने लोगों को एहतियाती तदाबीर के साथ बसंत मनाने का मशवरा दिया। तफसील जानेंगे नुमाइंदा समा कादिर ख्वाजा से। जी कादिर, बताइए।
हमारे साथ सुपरस्टार साबिक पाकिस्तानी फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि वो बसंत की खुशियाँ कैसे मना रहे हैं। एक अच्छी चीज़ है क्योंकि बहुत सारे लोग आई थिंक आउट ऑफ कंट्री से भी आ रहे हैं। अगर प्लान बन गया तो वाई नॉट जाऊंगा देखने ज़रूर कि एक कहते हैं इंटरटेनमेंट हो रही है बड़े अरसे के बाद लाहौर में, तो वाई नॉट। गवर्नमेंट ने जो SOPs कही हैं उनको लोग फॉलो करें। यस, आप सेलिब्रेट करें इस फेस्टिवल को, लेकिन इसकी SOPs का जितना ख्याल रखेंगे वो ज़्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल जी, मोहम्मद आमिर कहते हैं कि ज़रूर जाएंगे और बसंत का जो त्यौहार है उसको मनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन लोगों के लिए ये रिक्वेस्ट भी है कि तमाम जो लोग हैं वो अपनी हिफाजत और तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके बसंत का त्यौहार मनाएं। जी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर रात गए मरियम औरंगजेब का अंदरून शहर का दौरा। सीनियर वजीर का मोची गेट समेत दीगर गुंजान इलाकों में बसंत इंतजामात का तफसीली जायजा। बाजारों में फरोख्त QR कोड पतंगों के साइज, चरखी के बगैर QR कोड डोर का मुआयना। जबकि सीनियर वजीर पंजाब ने बसंत को महफूज बनाने के लिए SOPs पर अमल दरामद की जांच की। मरियम औरंगजेब अवाम में घुल मिल गई, बच्चों और लड़कियों के साथ सेल्फियाँ। मरियम औरंगजेब की दुकानदारों और शहरियों से गुफ्तगू, हुकूमती इक़दामात पर इजहार इत्मीनान किया। लाहौर में 25 साल बाद बसंत फेस्टिवल की बहाली पर शहरियों का भरपूर खैर मकदम। जो कि डोर और पतंग मना है वो शहरी इस्तेमाल ना करें वरना एक्शन होगा। सीनियर वजीर पंजाब ने ऐसा कहा। सेफ्टी रॉड के बगैर मोटरसाइकिल घर से बाहर ना निकाले। मरियम औरंगजेब ने मजीद कहा कि बसंत के दौरान ट्रैफिक रूट्स और मुतबादिल रास्तों की मौसर मनसूबाबंदी की हिदायत भी की है। आपको अपडेट करते चलें कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर रात गए मरियम औरंगजेब का अंदरून शहर का दौरा। सीनियर वजीर का मोची गेट समेत दीगर गुंजान इलाकों में बसंत इंतजामात का तफसीली जायजा। बाजारों में फरोख्त QR कोड पतंगों के साइज, चरखी के बगैर QR कोड डोर का मुआयना। सीनियर वजीर पंजाब ने बसंत को महफूज बनाने के लिए SOPs पर अमल दरामद की जांच की। मरियम औरंगजेब अवाम में घुल मिल गई, बच्चों और लड़कियों के साथ सेल्फियाँ ली। मरियम औरंगजेब की दुकानदारों और शहरियों से गुफ्तगू, हुकूमती इक़दामात पर इजहार इत्मीनान। लाहौर में 25 साल बाद बसंत फेस्टिवल की बहाली पर शहरियों का भरपूर खैर मकदम। जो डोर और पतंग मना है वो शहरी इस्तेमाल ना करे वरना एक्शन होगा। सीनियर वजीर पंजाब ने मजीद कहा कि शहरी सेफ्टी रॉड के बगैर मोटरसाइकिल घर से बाहर ना निकाले। बसंत के दौरान ट्रैफिक रूट्स और मुतबादिल रास्तों की मौसर मनसूबाबंदी की भी हिदायत की है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर रात गए मरियम औरंगजेब का अंदरून शहर का दौरा। सीनियर वजीर का मोची गेट समेत दीगर गुंजान इलाकों में बसंत इंतजामात का तफसीली जायजा। बाजारों में फरोख्त QR कोड पतंगों के साइज और चरखी के बगैर QR कोड डोर का मुआयना भी किया गया है। जबकि सीनियर वजीर पंजाब ने बसंत को महफूज बनाने के लिए SOPs पर अमल दरामद की जांच की है। मरियम औरंगजेब अवाम में घुल मिल गई, जबकि बच्चों और लड़कियों के साथ सेल्फियां भी बनवाईं। लाहौर शहर में बसंत की आमद है। शहरी जो हैं वो बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं बसंत के फेस्टिवल को मनाने के लिए। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए भी बहुत ज़्यादा गहमा गहमी रही। शहर के मुख्तलिफ इलाके जिनमें लिबर्टी चौक है, उसके अलावा मोची गेट है, दिल्ली गेट है, यहाँ पर खूब रौनक है। इस वक्त भी मैं मोची गेट में मौजूद हूँ। सुबह सवेरे अभी दुकानें बंद हैं, लेकिन बड़ी तादाद में जो ख़रीदार हैं गुड्डों के, पतंगों के, वो यहाँ पहुँच चुके हैं। कुछ नौजवान शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो इस फेस्टिवल के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं। क्या कहना चाहेंगे आप, कितने एक्साइटेड हैं और क्या आपने परचेज़ किया? पहली बात तो ये बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, बहुत ज़्यादा। बहुत देर से हमें इस चीज़ का इंतज़ार था। बहुत देर बाद ये मौका है जो हम मरियम नवाज़ का शुक्रिया अदा करते हैं और वो बहुत अच्छे अच्छे काम भी कर रहे हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि इस टाइम बहुत रेट हो गया है, इतना के रेट हो गया कि हम फिर भी मनाएंगे बसंत जितने का भी होगा। इस टाइम मैंने आपके सामने 500 गुड्डा लिया है, ठीक है, बहुत मुश्किल से मुझे मिला है। और अभी भी वाम का रुझान बहुत ज़्यादा है और इनके पास माल पूरा नहीं हो पा रहा, ठीक है। और हम यही चाहेंगे कि सारा कुछ SOPs में रह के काम हो, सब कुछ हम देख के कर रहे हैं। नौजवान, आप मुझे बताएं आपने क्या क्या तैयारियां की हुई? हमने छतों पे पूरा इंतज़ाम किया हुआ है, कैंपिंग की हुई है, बारबेक्यू और लाइव कुकिंग का इंतज़ाम किया हुआ है। इंशाल्लाह हम बड़े पुरजोश तरीके के साथ बसंत मनाएंगे। अच्छा, यहाँ पर एक और शहरी भी हमारे साथ नौजवान मौजूद है। नौजवान, आपने पिछली बसंत मनाई थी और इस बसंत में क्या प्लान है? इस बसंत पे हमारे प्लान तो फुल हैं, लेकिन पिछली बसंत में हम थे 7-8 साल के, क्योंकि हम लोग जेनजी नहीं हैं और हमने लास्ट बसंत देखी हुई है कि कैसी गुजरी थी। इस बसंत पे ये कि महंगाई बहुत ज़्यादा, गुड्डा जो 1.5 तवा अभी आप हमारे साथ मोची में खड़े हुए हैं 1500 रुपये का 1.5 तवा दे रहे हैं। ये सरासर ज़्यादती और जुल्म है, लेकिन फिर भी हमने बसंत तो मनानी है। हम ये इकट्ठे आए हैं, हमने 500 जो गुड्डा ले लिया हुआ है
वो भी हमने सारी रात इधर घूम फिर के फिर हमने लिया। गुज़िश्ता रोज़ काइट फ्लाइंग एसोसिएशन की जानिब से एक डेटा भी सामने आया था। 4 रोज़ में लाहौर के अंदर तकरीबन 1 अरब 20 करोड़ से ज़ायद बिज़नेस हो चुका है। गुड्डी डोरों की, पतंगों की ख़रीदो फरोख्त हो चुकी है। जेन ज़ी के अलावा यहाँ पर जो मिलीनियल्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं। इस बसंत को वो भरपूर तरीके से मनाएंगे, गुड्डे गुड्डियाँ उड़ाएंगे और अपने घरों पर उन्होंने छतों पर, घरों पर बारबेक्यू का और खानों का बंदोबस्त भी किया हुआ है। जी, बसंत मनाए ज़रूर मगर महफूज। बसंत SOPs की खिलाफ वर्जी आपको जेल भी पहुंचा सकती है। ये SOPs क्या हैं, आइए बताते हैं। महफूज बसंत के लिए लाहौर 3 जोन्स में तकसीम, रेड, येलो और ग्रीन। रेड जोन में अंदरून लाहौर, सगियां, GPO, मुगलपुरा, जल्लो, क्रीम मार्केट समेत 48 इलाके शामिल। इचरा, ठोकर, शादमान, पीको रोड, सदर समेत 32 इलाके येलो जोन करार। ग्रीन जोन में लिबर्टी, अड्डा प्लाट, स्कीम मोड़ शामिल। शहरियों के तहफ्फुज के लिए 12 नुकाती ज़ाब्ता इखलाक जारी। धाती, केमिकल और नायलॉन डोर का इस्तेमाल सख्ती से ममनू। बगैर सेफ्टी रॉड्स रेड जोन में मोटरसाइकिल ले जाने पर मुकदमा दर्ज होगा। डिप्टी कमिश्नर लाहौर अली एजाज का कहना है, शहरी SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। कमर्शियल इमारतों, होटल्स और प्राइवेट छतों पर 30 से ज्यादा अफराद के इज्तिमा पर NOC लाजिम होगा। अपने घर की छत पे आप कर सकते हैं विदाउट NOC, बट अगर 30 से ज्यादा की आपकी गैदरिंग है तो आप NOC अप्लाई करें ऑनलाइन, आपको मिल जाएगा। हुकूमती SOPs के मुताबिक गुड्डे की चौड़ाई 40 इंच और लंबाई 34 इंच मुकर्रर। 4 गड्डी पतंग 35 इंच चौड़ी, 30 इंच लंबी होगी। सिर्फ 9 तार के सूती धागे से बनी डोर की इजाजत है। खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाई होगी। बसंत पर गफलत और बेहतियाती से खुद को बचाएं और खूब खुशियां मनाएं। यहाँ पर फवाद, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो है, उन्होंने भी 2 टोक मौकिफ अपनाया। जरा हमारे नाज़रीन को बताइए। बिल्कुल, उनका दो टोक मौक़िफ़ ये सामने आया कि कोई दहशतगर्द बख्शा जाएगा, ना ही सहूलतकार बख्शे जाएंगे। किसी भी बहाने से तशद्दुद और दहशतगर्दी को जवाज़ नहीं बनाया जा सकता। बहुत ही अहम पैगाम हमारे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने यह दिया है। 2 टोक मौक़िफ़ दिया है। सिपा सलार का कोयटा का दौरा, सिक्योरिटी सूरत हाल, दाखिली सिक्योरिटी ऑपरेशंस पर उन्होंने ब्रीफिंग ली है। बिल्कुल, CMH में आर्मी, FC और पुलिस के जख्मी एहलकारों की उन्होंने अयादत की है। दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने और अमन बरकरार रखने पर सिक्योरिटी इदारों के इक़दामात की भी उन्होंने तारीफ की है। लाहौर शहर में बसंत की आमद है। शहरी जो हैं वो बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं बसंत के फेस्टिवल को मनाने के लिए। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए भी बहुत ज़्यादा गहमा गहमी रही। शहर के मुख्तलिफ इलाके जिनमें लिबर्टी चौक है, उसके अलावा मोची गेट है, दिल्ली गेट है, यहाँ पर खूब रौनक है। इस वक्त भी मैं मोची गेट में मौजूद हूँ। सुबह सवेरे अभी दुकानें बंद हैं, लेकिन बड़ी तादाद में जो ख़रीदार हैं गुड्डों के, पतंगों के, वो यहाँ पहुँच चुके हैं। कुछ नौजवान शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो इस फेस्टिवल के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं। क्या कहना चाहेंगे आप, कितने एक्साइटेड हैं और क्या आपने परचेज़ किया? पहली बात तो ये बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, बहुत ज़्यादा। बहुत देर से हमें इस चीज़ का इंतज़ार था। बहुत देर बाद ये मौका है जो हम मरीम नवाज़ का शुक्रिया अदा करते हैं और वो बहुत अच्छे अच्छे काम भी कर रहे हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि इस टाइम बहुत रेट हो गया है, इतना के रेट हो गया कि हम फिर भी मनाएंगे बसंत, जितने का भी होगा। इस टाइम मैंने आपके सामने 500 गुड्डा लिया है, ठीक है, बहुत मुश्किल से मुझे मिला है। और अभी भी वाम का रुझान बहुत ज़्यादा है और इनके पास माल पूरा नहीं हो पा रहा, ठीक है। और हम यही चाहेंगे कि सारा कुछ SOPs में रह के काम हो, सब कुछ हम देख के कर रहे हैं। नौजवान, आप मुझे बताएं, आपने क्या क्या तैयारियाँ की? हमने छतों पे पूरा इंतज़ाम किया हुआ है, कैंपिंग की हुई है, बारबेक्यू और लाइव कुकिंग का इंतज़ाम किया हुआ है। इंशाल्लाह हम बड़े पुरजोश तरीके के साथ बसंत मनाएंगे। अच्छा, यहाँ पर एक और शहरी भी हमारे साथ नौजवान मौजूद है। नौजवान, आपने पिछली बसंत मनाई थी और इस बसंत में क्या प्लान हैं? इस बसंत पे हमारे प्लान तो फुल हैं, लेकिन पिछली बसंत में हम थे 7-8 साल के, क्योंकि हम लोग जेनजी नहीं हैं और हमने लास्ट बसंत देखी हुई है कि कैसी गुजरी थी। इस बसंत पे ये कि महंगाई बहुत ज़्यादा, गुड्डा जो 1.5 तवा, अभी आप हमारे साथ मोची में खड़े हुए हैं, 1500 रुपये का 1.5 तवा दे रहे हैं। ये सरासर ज़्यादती और जुल्म है, लेकिन फिर भी हमने बसंत तो मनानी है। हम ये इकट्ठे आए हैं, हमने 500 जो गुड्डा ले लिया हुआ है, वो भी हमने सारी रात इधर घूम फिर के फिर हमने लिया। गुज़िश्ता रोज़ काइट फ्लाइंग एसोसिएशन की जानिब से एक डेटा भी सामने आया था। 4 रोज़ में लाहौर के अंदर तकरीबन 1 अरब 20 करोड़ से ज़ायद बिज़नेस हो चुका है। गुड्डी डोरों की, पतंगों की ख़रीदो फरोख्त हो चुकी है। जेन ज़ी के अलावा यहाँ पर जो मिलीनियल्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं। इस बसंत को वो भरपूर तरीके से मनाएंगे, गुड्डे गुड्डियाँ उड़ाएंगे और अपने घरों पर उन्होंने छतों पर, घरों पर बारबेक्यू का और खानों का बंदोबस्त भी किया हुआ है। जी, बसंत मनाए ज़रूर मगर महफूज। बसंत SOPs की खिलाफ वर्जी आपको जेल भी पहुंचा सकती है। ये SOPs क्या हैं, आइए बताते हैं।
महफूज बसंत के लिए लाहौर 3 जोन्स में तकसीम, रेड, येलो और ग्रीन। रेड जोन में अंदरून लाहौर, सगियां, GPO, मुगलपुरा, जल्लो, क्रीम मार्केट समेत 48 इलाके शामिल। इचरा, ठोकर, शादमान, पीको रोड, सदर समेत 32 इलाके येलो जोन करार। ग्रीन जोन में लिबर्टी, अड्डा प्लाट, स्कीम मोड़ शामिल। शहरियों के तहफ्फुज के लिए 12 नुकाती ज़ाब्ता इखलाक जारी। धाती, केमिकल और नायलॉन डोर का इस्तेमाल सख्ती से ममनू। बगैर सेफ्टी रॉड्स रेड जोन में मोटरसाइकिल ले जाने पर मुकदमा दर्ज होगा। डिप्टी कमिश्नर लाहौर अली एजाज का कहना है शहरी SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। कमर्शियल इमारतों, होटल्स और प्राइवेट छतों पर 30 से ज्यादा अफराद के इज्तिमा पर NOC लाजिम होगा। अपने घर की छत पे आप कर सकते हैं विदाउट NOC, बट अगर 30 से ज्यादा की आपकी गैदरिंग है तो आप NOC अप्लाई करें ऑनलाइन, आपको मिल जाएगा। हुकूमती SOPs के मुताबिक गुड्डे की चौड़ाई 40 इंच और लंबाई 34 इंच मुकर्रर। 4 गड्डी पतंग 35 इंच चौड़ी 30 इंच लंबी होगी। सिर्फ 9 तार के सूती धागे से बनी डोर की इजाजत है, खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाई होगी। बसंत पर गफलत और बेहतियाती से खुद को बचाएं और खूब खुशियां मनाएं। तो फातिमा, अक़वाम मुत्तहिदा में भी पाकिस्तान ने मौक़िफ़ उठाया है दहशतगर्दी के हवाले से, ज़रा बताएं कि क्या मौक़िफ़ उठाया है पाकिस्तान? अच्छा, तो दहशतगर्दी के हवाले से दहशतगर्दी के खिलाफ 2 टोक मौक़िफ़ अपना लिया है। पाकिस्तान ने BLA पर पाबंदी का मुतालबा किया है। दहशतगर्दी आलमी अमन सलामती के लिए संगीन खतरा करार दिया है। सलामती कौंसिल इजलास में पाकिस्तानी मंदूब ने वाज़ेह किया है कि दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में पाकिस्तान एक फ्रंट लाइन रियासत है। अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों को मिलने वाली महफूज पनागाहों पर शदीद तशवीश का इजहार भी किया है। बिल्कुल, और उन्होंने कहा है कि काबुल पर तालिबान कब्जे के बाद दहशतगर्द तंजीमों को नई जिंदगी मिली है। ये गिरोह अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। आसिम इफ्तिखार ने मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी की भी शदीद अल्फाज